नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर युद्ध होते क्यों हैं। दोस्तों, युद्ध दो तीन कारणों से होते हैं। सबसे पहले किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित होते हैं, उन पे संकट आ जाए तो युद्ध होना तय है। जैसे किसी राष्ट्र की एकता, अखंडता या फिर उनकी सीमाओं पे कोई खतरा हो जाए तो सीधी सी बात पड़ी है, वो राष्ट्र युद्ध करेगा। जैसे जैसे ईरान आज युद्ध इस वजह से कर रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने उन पे अटैक कर दिया और वो अपनी एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाए रखने के लिए युद्ध कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों, जब नेताओं के राष्ट्रीय हित से ऊपर हो जाएं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं आइजनहोवर ये कहते थे, अमेरिका में सैन्य औद्योगिक गठजोड़ है, सेना का, उद्योगों का और नेताओं का एक गठजोड़ है। तो गठजोड़ क्या है? वो गठजोड़ ये है दोस्तों, जब अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री में मंदी आती है तो वहाँ के जो उद्योगपति है वो नेताओं के पास जाते हैं और नेताओं को पास जाते हैं कि आप दुनिया में कहीं न कहीं युद्ध छेड़ो, तनाव क्रिएट करो, ताकि हमारे हथियारों की डिमांड बढ़ेगी तो हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। इसमें अधिकारी भी दबा के खाते हैं, सेना को भी फायदा हो जाता है, सेना के अधिकारियों को फायदा भी हो जाता है और नेताओं को भी चुनाव में कमीशन खूब मिल जाता है और हथियार इंडस्ट्री भी बूम करने लगती है। तो एक रीज़न ये हो गया, सैन्य औद्योगिक गठजोड़, मतलब उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिका वगैरह, ये अमेरिका ने हमेशा ऐसा ही किया है दोस्तों। इसके अलावा चुनाव जीतना भी युद्ध चुनाव जीतने के लिए भी युद्ध एक बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों। आपने देखा होगा, अभी ऐसी चर्चा चल रही है कि 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और राष्ट्रपति ट्रंप उसी मिड टर्म इलेक्शन में वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए युद्ध की तरफ अमेरिका को धकेल दिया है। और वहाँ विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए गए सर्वे में लगभग 60 से 65% लोगों ने इस युद्ध का विरोध किया है। जनता का ये कहना है, हेल्थ केयर पे खर्चा न करके युद्ध पे खर्चा करना किसी राष्ट्रपति की समझदारी नहीं है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ेगी, रोजगार भी कम होंगे और देश में मंदी भी आएगी। इसके अलावा जो अनस्टेबिलिटी है या फिर वास्तविक जनता के मुद्दे हैं वो गायब कर दिए जाएंगे और युद्ध के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव जीत लिए जाएंगे। तो एक मामला ये भी होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है, केवल युद्ध ये भावनाओं में नहीं लड़ जाते हैं, युद्ध के पीछे बहुत बड़ा आर्थिक खेल होता है दोस्तों। जैसे मैंने अमेरिका की जो हथियार इंडस्ट्री के बारे में आपको समझाया कि युद्ध हमेशा और हमेशा उद्योगपतियों को, अधिकारियों को और नेताओं के फायदे के लिए लड़ जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय हित से ऊपर होते हैं। मानते हैं अमेरिका जो ईरान युद्ध कर रहा है तो वो हो सकता है उसके नेताओं का भी स्वार्थ होता है, लेकिन अब दुश्मन आपके ऊपर आके अटैक ही कर दे तब नेताओं के कोई स्वार्थ नहीं है, तब तो आपके राष्ट्रीय एकता, अखंडता की बात हो गई है, तब आपकी सोवरेनिटी की बात हो गई है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। लेकिन चला के कोई नेता युद्ध कर रहा है तो आप समझो, चुनाव में वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भी युद्ध किए जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।